हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार कहते हैं, विश्व में और एशिया में एक अपना महत्व रखती है। यहाँ डॉक्टर दिव्या की जो मौत हुई उसके बाद से ही मामला अलग अलग सामाजिक संगठन उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और सीधा सीधा आरोप है जो प्रशासन ने अचीव किया उसके ऊपर आरोप है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस पर हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आज शहर के अलग अलग जो संगठन है, जिसमें किसान संगठन है, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, इसी के साथ में इस पे 3 सांसद जो हरियाणा के हैं वो अपना बयान दे चुके हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंडियन नेशनल लोक दल के नेता है अभय सिंह चौटाला, वो भी इस पे बोल चुके हैं। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है और चौधरी चरण सिंह की जयंती पहले किसान अंदर गए, फूलमाला पहना के जयंती मनाई और उसके बाद वापस आके गेट के ऊपर धरना दिया गया है। एक गेट को रोक दिया गया है, जिसके 2 गेट है, 2 में से एक गेट को रोक दिया गया है। साफ मांग है कि डॉक्टर दिव्या फोगाट को इंसाफ मिले, लेकिन प्रशासन, हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो इस पूरे मसले को देखती है वो उसके कानों पे पता नहीं क्यों जू नहीं रेंग रही है, क्यों कोई बातचीत, कोई वार्ता नहीं हो पा रही है। और इसमें डॉक्टर दिव्या जो फोगाट है, उसके जो परिवार है, उसका भाई है, उसने FIR भी दर्ज करवाई है और CBI की मांग की है। इसी के साथ में अलग अलग जो ECS है, CS है, हरियाणा के राज्यपाल है और भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनको भी उन्होंने लेटर लिख के CBI की मांग की है, वो भी हमने लगातार आपको दिखाया है। आज यहाँ जो ये बैठे हैं, इनसे भी हम एक बार आपकी बात करवाते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जो यूनिवर्सिटी की घटनाएं हैं, यूनिवर्सिटी की घटनाएं दुर्घटनाएं हैं, जैसे दिव्या कुमारी का जो है, डॉक्टर दिव्या फोगाट का जिस तरीके से हरास किया गया, फिर वो बीमार हुई और ब्लीडिंग हुई, वो चल बसे। हरासमेंट तो सीधा सीधा कारण है, बीमार बहुत लोग होते हैं यहाँ। बीमार तो हो सकता है बहुत यूनिवर्सिटी हो और 20-20 साल बीमार रहते हैं, अपनी नौकरी पूरी करके जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर टेंशन, टॉर्चर हो तो जल्दी चले जाते हैं दुनिया से। और कुछ यहाँ आत्महत्या भी कर चुके हैं, कुछ लोगों की तनख्वाहें गायब बंद की जा रही हैं और ऐसा एक अशांति का, टेरर का, आतंक का माहौल है। आप देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई 10 स्टूडेंट बोलने वाले नहीं, कोई 5 हैं, वो उनके मन में बहुत कुछ है बेचारे, लेकिन उनको ये पता है टीचर्स नहीं है कि टीचर आगे खड़े हुए और उनका सस्पेंशन ऑर्डर आया, वो कभी भी सस्पेंड हो सकते हैं, कभी भी चार्जशीट आ सकती है। ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। तो ये संघर्ष आज का जो था, ये माला पहनाने का चौधरी चरण सिंह के स्टैच्यू को, और आज का जो ये कार्रवाई की है उनको न्याय इंसाफ दिलवाने के लिए। और कल मैं जो है कृषि मंत्री जी से कुछ देर मिला था, उनसे अपनी गुजारिश की थी और उन्होंने भी कहा कि जी हम गौर से, सिंपैथेटिकली सभी बातों को देखेंगे। मैं तो आई एम हैप्पी कि वे कृषि मंत्री ने अच्छा समय दे करके बात हमारी सारी सुन ली। जो वो करेंगे उनकी मर्जी है और मैं आशा करता हूं कि वो अच्छा ही करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो शहर के अलग अलग संगठन हैं जो डॉक्टर दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ होता है तो शिक्षक यूनियन है जिसके आप भी अध्यक्ष रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ बोल रही कि आप माहौल खराब करना चाहते हैं, बाहरी तत्व आपको बोला गया। हम कोई बाहरी तत्व नहीं है, हम मेरे जैसे लोग हैं और यहाँ सैकड़ों प्रोफेसर हैं जिन्होंने मेरे से कहा है कि डॉक्टर साहब बधाई हो, यदि यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई नहीं ले रहा तो आप इसको ले रहे हो। मेरे पास घर आ रहे हैं बधाई देने के लिए कि कम से कम कोई आदमी तो है जिसने रोटी पानी इस यूनिवर्सिटी से खाई है, नमक खाया है, कि वो इसकी पैरवाई कर रहा है इन सारी चीजों की। तो असल में गद्दारी तो होट्टा प्रेसिडेंट है, टीचर्स के साथ बेईमानी और गद्दारी तो वो कर रहे हैं अपने यार मित्रों के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो कर रहे हैं किसान इनके साथ। यदि वो किसी लायक होते आज ये हालत नहीं होती, ये अपने आप ही सुट लेते। जो होता तो वो करते, प्रधान जी करते। तो प्रधान का ये कर्तव्य है, उससे वो विमुख हो चुके हैं। वो तो एक गुलामी का जो चोड़ा उड़ करके वाइस चांसलर का, और वो चुपचाप दुबक के हैं। और वो शायद हो सकता है क्योंकि इनकी ताकत बहुत हो चुकी है, डरा लिया लोगों को, हो सकता है धमकाते भी होंगे लोगों को, धमका के पर्ची भी ले हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ लोग हैं, अलग अलग संगठन है, क्या डॉक्टर दिव्या को इंसाफ दिला पाओगे? क्योंकि ताकतवर है,
बिल्कुल ताकतवर है। ऐसा है कि भाई न्याय इंसाफ तो ये लगातार संघर्ष रहता है। न्याय इंसाफ के लिए तो 1857 में हुआ, बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ जरूर। मतलब चलते चलते 1947 तक हम कामयाब हो गए। जब ये आंदोलन बड़ा होगा, लोग एहसास करेंगे और दूसरों के ऊपर भी अटैक आएंगे। हो सकता है और आत्महत्या कर जाए, हो सकता है ये जिस तरीके का डिप्रेशन का माहौल है कुछ लोगों में, हो सकता है कोई आत्महत्या कर जाए या और किसी की और भी मौत हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके लिए कि इनको न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या कोई वीसी से बातचीत हुई? क्योंकि आपके तो शायद समकक्ष रहे होंगे। नहीं, समकक्ष नहीं, वो मेरे तो बहुत जूनियर हैं, बहुत जूनियर है मेरे तो, नॉट समकक्ष। आई एम 75 ईयर्स, ही मे बी नियरली 60 और समथिंग। 15 साल छोटे होंगे मेरे से। तो कोई बातचीत हुई इस बारे में? कोई बात नहीं हुई मेरी। कारण क्या कि उनके दिमाग पे बोझ ही नहीं है कि भाई कोई आदमी कोई तकलीफ में है एचयू में, क्योंकि उनके जो चाटुकार है वो मिलते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये किया है, एक आदमी तो पैसे इकट्ठे करने के लिए लगा दिया, भाई तू मेरे पैसे जमा कराओगा। कुछ साइंटिस्ट ऐसे लगा दिए, तू मुखबरी करेगा। एक आदमी कह दिया, भाई तू फैकल्टी में घूम जा, तू दादागिरी दिखा दे इनको। तो अलग अलग ड्यूटी इस ढंग से लगाई हुई हैं। और जिस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा डाउन करना है, उसमें अपने आदमी को बिठा करके उसको डैमेज करना। जैसे मैंने प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट का नाम लिया, वहां यदि करमल मलिक ना होते, प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट का ही आदमी होता, तो शायद ये हादसा बच सकता था। मैं ऐसा महसूस करता हूं। यदि वो बुलाएंगे सम्मान सहित बुलाएंगे, मुझे नहीं लगता वो बुलाएंगे किसी को भी। वो तो कोई सरकार धमका ले, इनको हटा दे तो अलग बात है। यदि बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हम बताएंगे भी क्या क्या बात है। लेकिन वो इसलिए नहीं बुलाएंगे कि बुलाने के लिए ओट्टा है, वो ओट्टा उनकी गोदी में बैठी है। वो मान ही नहीं रहे कि भाई शहर में या हरियाणा में कोई आदमी है या कोई पीड़ा है, यूनिवर्सिटी में कोई पीड़ा है। वो अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं, ज्ञानी ध्यानी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। भविष्य में क्या कोई बड़ा आंदोलन की तरफ आप बढ़ोगे? बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, हजारों आदमियों का। फिर अंदर भी जाएंगे, चाहे इन गेटों से कूद के जाना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो। लोग तो लोग हैं भाई, वो क्यों पीड़ा सहन करेंगे लगातार। तो वो सारे काम होंगे, बड़ा प्रदर्शन भी होगा।